हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू यदना इन्वेस्टमेंट एकेडमी। सो आज हम बात करने वाले हैं इन्फोसिस वर्सेस टीसीएस। Q1 FY22 के रिजल्ट्स आउट हो चुके हैं और एक छोटा सा कंपैरिजन आप लोगों के सामने मैं यहाँ पे प्रेजेंट करने वाला हूँ बिटवीन दीज टू जायंट्स। यस, आईटी जायंट्स हम कहेंगे इनको। दोनों काफी बड़ी कंपनीज है। तो एक 5 पॉइंट एनालिसिस या फिर 5 पॉइंट कंपैरिजन मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे प्रेजेंट करने वाला हूँ, जिसमें फाइनेंशियल्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें रेवेन्यू, प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो मैट्रिक्स ये सब देखेंगे। देन रेवेन्यू मिक्स कैसा है दोनों कंपनीज का, जियोग्राफी वाइज एंड क्लाइंट या फिर सेगमेंट वाइज। देन थर्ड वुड बी डिमांड हाइलाइट्स, जिसमें क्लाइंट पैरामीटर्स को थोड़ा सा हम कंपेयर करेंगे। फोर्थ एन इंपॉर्टेंट पैरामीटर इन आईटी इंडस्ट्री, दैट इज एम्प्लॉय मैट्रिक्स, तो उसके बारे में भी यहाँ पे हम बातें करने वाले हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट और द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वैल्यूएशन पैरामीटर पे भी यहाँ पे थोड़े से डिस्कशन होंगे। सो ये सब जानकारी आपको इसी वीडियो में हम यहाँ पे देने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक बार आप हमारा जो वेबसाइट है investedna.in, इसको विजिट करना मत भूलिएगा दोस्तों। वहां जाके मॉनसून ये प्रोमो कोड यूज करोगे तो 30% से ज्यादा डिस्काउंट आपको हमारे रिसर्च प्रोडक्ट्स पे मिलेगा। सो आइए फाइनेंशियल्स के साथ इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सो रेवेन्यू हाइलाइट्स में अगर हम बात करेंगे, सो तीन तरीके से रेवेन्यू हाइलाइट्स कंपेयर किए जाते हैं। एक होता है आईएनआर रेवेन्यू, मतलब इंडियन रुपीस टर्म में रेवेन्यू कैसे बढ़ा है। देन सेकंड वुड बी यूएस डॉलर्स में, बिकॉज अल्टीमेटली मैक्सिमम पैसा जो इन कंपनीज को आता है वो डॉलर टर्म्स में ही आता है, तो यूएसडी रेवेन्यू कैसे आया है ये भी हम कंपेयर करेंगे। एंड थर्ड, constant currency revenue growth. Ultimately this is also one of the most important parameter, जहां पे ये जो वोलेटिलिटी रहती है करेंसी में, तो उसको इग्नोर करके या फिर कांस्टेंट करेंसी के हिसाब से एक्चुअल ग्रोथ कंपनी कितनी दे रही है ये भी हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। सो आईएनआर रेवेन्यू टर्म्स में अगर हम बात करते हैं, सो टीसीएस यहाँ पे ईयर ऑन ईयर 18.5% का ग्रोथ दिखाता हुआ नजर आ रहा है। सो आईएनआर रेवेन्यू हो या फिर यूएस डॉलर रेवेन्यू हो, year on year growth of TCS is 18.5% and 21.6%। तो यहाँ पे लास्ट ईयर का सेम क्वार्टर, इस साल का क्वार्टर, इसमें टीसीएस थोड़ा सा आगे नजर आ रहा है कंपेयर टू इन्फोसिस। बट व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे, आई अंडरस्टैंड ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, बट अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर कैसा है वो देखना भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे टीसीएस को इन्फोसिस पछाड़ता हुआ नजर आ रहा है। सो 4.7% का आईएनआर रेवेन्यू ग्रोथ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर फॉर इन्फोसिस, एंड 4.6% का यूएस डॉलर टर्म्स में रेवेन्यू ग्रोथ है फॉर इन्फोसिस। सो इट शोज कि आईएनआर रेवेन्यू हो, यूएसडी रेवेन्यू हो, इन क्वार्टर ऑन सिक्वेंशियल ग्रोथ में, यानी कि लास्ट क्वार्टर Q4 FY21 से लेके Q1 FY22 में इन्फोसिस टीसीएस से अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। अगर कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ के हिसाब से हम बात करेंगे तो वहां पे भले इट इज ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर, दोनों जगह पे इन्फोसिस की ग्रोथ है 16.9% एंड 4.8% कंपेयर टू टीसीएस 16.4% एंड 2.4%। तो यहाँ पे कांस्टेंट करेंसी में इन्फोसिस टीसीएस से अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है, और यही वो रीजन है जो रिसेंट स्टॉक परफॉर्मेंस में हमें इन्फोसिस के नजर आ रहा है कंपेयर टू टीसीएस। I'm not suggesting कि go and invest into Infosys only, but ये टिपिकली मार्केट शॉर्ट टर्म में ये सारे नंबर्स बहुत ज्यादा मार्केट को बहुत ज्यादा मायने रखता है मार्केट, and that's why they immediately react to these situations. Long term में will it make that much of a difference? I really doubt. It is all about consistency. Quarter on quarter and year on year is also very important, but short term में you cannot do anything. Market will decide its own course. So that's what we should respect. Now operating profit हो या फिर operating profit margin हो या फिर net profit हो, ये सारे numbers अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट की ग्रोथ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर टीसीएस की 4.9% की रही है, बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ फॉर इन्फोसिस ईयर ऑन ईयर इज एट 23%, विजाविज टीसीएस की 17% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में सिक्वेंशियली टीसीएस इज लुकिंग गुड, बट ईयर ऑन ईयर इन्फोसिस इज लुकिंग गुड। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के अगर हम नंबर देखते हैं तो डेफिनेटली 25.5% का मार्जिन का नंबर है यहाँ पे टीसीएस का, विजाविज इन्फोसिस इज एट 23.7%। तो मार्जिन काफी अच्छे, दो ये थोड़े से कम हुए हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर, मार्जिन हैव गॉन डाउन बाय 1.3% मार्जिन फॉर टीसीएस
एंड -0.8%, यानी कि वहां पे भी 0.8% का मार्जिन फॉल हुआ है फॉर इन्फोसिस। अगर टोटल नेट प्रॉफिट का हम नंबर यहां पे देखते हैं, सो ईयर ऑन ईयर द नेट प्रॉफिट नंबर हैज ग्रोन बाय 28.5% फॉर टीसीएस and 22.7% for Infosys, but sequentially TCS का प्रॉफिट 2.5% से नीचे आया है, विजाविज Infosys का नेट प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर 2.3% से बढ़ा है। तो यहाँ पे सिक्वेंशियल जो नंबर्स है वो इन्फोसिस ने थोड़े से इंप्रेस किए हुए हैं। कैश फ्लो मैट्रिक्स की अगर हम बात करेंगे, सो ऑपरेटिंग कैश फ्लो एज यूजुअल टीसीएस का जो टोटल नंबर है वो काफी बड़ा है, 9,785 करोड़ रुपीस का, विजाविज इन्फोसिस 6,463 करोड़ रुपीस। बट ऑपरेटिंग कैश फ्लो एज अ परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करेंगे तो इन्फोसिस का ये नंबर 124.2% का है, विजाविज टीसीएस 114.3%। एंड फ्री कैश फ्लो का अगर हम नंबर देखते हैं, सो 122.3% है फॉर इन्फोसिस, मतलब एफसीएफ एज अ परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट, विजाविज टीसीएस का है 108.2% का। तो यहाँ पे कैश फ्लोज कितने स्ट्रांग है आईटी कंपनीज को, ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। सो इट्स अ कंपैरेटिव एनालिसिस, सो इट्स नॉट, मतलब इवन this kind of number of 9,750 crore rupees of free cash flow is not a joke for TCS also. So I think, but comparative analysis, otherwise cash flow wise these are rich companies, there is no doubt about it. रेवेन्यू मिक्स की अगर हम बात करेंगे, सो जियोग्राफी वाइज Q1 FY22 के अगर हम नंबर्स देखते हैं, सो यूएस पे जो डिपेंडेंसी है वो टीसीएस थोड़ी सी कम करता हुआ नजर आ रहा है। लास्ट ईयर इट वाज 53.1% कंट्रीब्यूशन, नाउ इट इज एट 51%। विजाविज यूरोपियन मार्केट्स में थोड़ा सा अपना एलोकेशन टीसीएस बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है, फ्रॉम 30.9% टू 32.9%। विजाविज इन्फोसिस मुझे लगता है मोर और लेस सेम ही है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, 61.7% यूएस मार्केट, 24.2% यूरोपियन मार्केट, 2.9% इंडियन मार्केट एंड 11.2% रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पे यूएस पे जो डिपेंडेंसी है वो इन्फोसिस की ज्यादा है कंपेयर टू टीसीएस। रेवेन्यू मिक्स सेगमेंट वाइज की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ अराउंड 31.6% बीएफएसआई सेगमेंट है रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन में, इन्फोसिस का है 33%। तो आई थिंक एवरीबडी नोज दैट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री को ही सबसे ज्यादा एलोकेशन यहाँ पे, उसके बाद रिटेल 14% फॉर टीसीएस, 15% फॉर इन्फोसिस। देन कम्युनिकेशन एंड मीडिया ये एक सेगमेंट है जहां पे इन्फोसिस 12.2% है, विजाविज टीसीएस जो है वो 6.9% है। तो आई थिंक ओवरऑल आप लोगों के सामने ये नंबर्स अवेलेबल है, नथिंग कॉन्क्रीट टू कंक्लूड और इन्फर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्लाइड। नाउ डिमांड हाइलाइट्स में क्लाइंट पैरामीटर्स के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ लास्ट क्वार्टर में दो नए कस्टमर्स ऐड हुए $100 मिलियन प्लस के फॉर इन्फोसिस, फ्रॉम 32 टू 34 ये नंबर गया है, बट टीसीएस के लिए 48 के 48 ही रहे हैं। $50 मिलियन प्लस के अगर क्लाइंट्स की बात करेंगे तो टीसीएस ने क्लाइंट यहाँ पे गवाया है, विजाविज इन्फोसिस ने ना कमाया है ना गवाया है, 59 क्लाइंट से। $10 मिलियन प्लस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे टीसीएस ने 5 क्लाइंट्स लूज किए हैं, विजाविज इन्फोसिस ने यहाँ पे 12 क्लाइंट्स 10 मिलियन प्लस ऐड किए हैं। $1 मिलियन प्लस के कॉन्ट्रैक्ट वाले 30 क्लाइंट्स इन टीसीएस के कम हुए हैं, विजाविज इन्फोसिस के जो है वो 779 से 805 हुए, यानी कि 26 नए क्लाइंट्स $1 मिलियन प्लस के इन्फोसिस ने ऐड किए। तो डेफिनेटली यहाँ पे नए क्लाइंट्स ऐड करना हो या फिर नंबर ऑफ जो सेगमेंट वाइज 100 मिलियन, 50 मिलियन, 10 मिलियन, 1 मिलियन, तो इन्फोसिस इज परफॉर्मिंग बेटर कंपेयर टू टीसीएस। दो टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ऑफ डील विंस इन क्यू अगर हम बात करते हैं टीसीएस की, सो दैट इज अराउंड $8.1 बिलियन, विजाविज इन्फोसिस इज अराउंड $2.6 बिलियन। बट यहाँ पे टीसीएस मेरे हिसाब से जो रिन्यूअल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो भी काउंट करता है, which Infosys doesn't do. So I think that would not be मतलब एकदम एग्जैक्ट राइट कंपैरिजन वो नहीं होगा ऐसा मुझे लगता है। टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ऑफ डील विंस की अगर हम बात करेंगे FY21 में, सो $31.6 बिलियन टीसीएस ने डील्स यहाँ पे ऐड किए हैं, विजाविज $14.1 बिलियन फॉर Infosys. Number of active clients for TCS 2500 plus है, and for Infosys it is 1659. बाकी क्लाइंट पैरामीटर्स के बारे में बात करेंगे तो टॉप 5 क्लाइंट्स कंट्रीब्यूट्स 11.3% टू इन्फोसिस, 18.8% टॉप 10 क्लाइंट्स ऐड करते हैं, टॉप 25 क्लाइंट्स
34.4%, यानी बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी किसी एक क्लाइंट पे कंपनी की नहीं है। टीसीएस ने ये नंबर्स रिपोर्ट नहीं किए कि टॉप 5 क्लाइंट्स कितना कंट्रीब्यूट करते हैं 10 एंड टॉप 25। तो ये छोटी छोटी चीजें होती है कि जहां पे मार्केट को अगर ये नंबर्स नजर नहीं आते तो मार्केट थोड़ा सा निगेटिवली यहाँ पे रिएक्ट कर सकता है स्टॉक परफॉर्मेंस में। वही शायद यहाँ पे आ रहा है। आई थिंक जितने ज्यादा डिस्क्लोजर्स आए कंपनी की तरफ से उतने अच्छे होते हैं। एम्प्लॉय मैट्रिक्स की बात करेंगे तो 5.09 लाख टोटल एम्प्लॉय बेस है टीसीएस का, विजा विज इन्फोसिस इज एट 2.68 लाख। नेट एडिशन की बात करेंगे तो अराउंड 20,000 टीसीएस में है, 8,300 इन्फोसिस में है। डाइवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से वीमेन एम्प्लॉइज आर 36.2% इन टीसीएस, 38.8% इन इन्फोसिस। लास्ट 12 मंथ्स का अगर हम एट्रिशन देखते हैं सो 8.6% का है टीसीएस के लिए एंड 13.9% है फॉर इन्फोसिस। टीसीएस के लिए 7.2% से 8.6% हुआ है, विजा विज इन्फोसिस के लिए 15.2% से 13.9% हुआ है। सो थोड़ा सा अच्छा हुआ है बट कंपेयर टू टीसीएस इट इज स्टिल एट अ हाई लेवल। ग्रॉस यूटिलाइजेशन फॉर मतलब एम्प्लॉइज जो है वो 82.3% है इन्फोसिस का। सो यहाँ प्रॉब्लम ये है कि टीसीएस ये नंबर भी रिलीज नहीं करता है। यूटिलाइजेशन एक्सक्लूडिंग ट्रेनीज की अगर हम बात करते हैं सो दैट इज एट 88.5% फॉर इन्फोसिस विच इज गुड नंबर। बाकी करंट मार्केट प्राइस यानी कि वैल्यूएशन का थोड़ा सा कंपैरिजन अगर हम करेंगे तो 3200 रुपए टीसीएस का स्टॉक प्राइस है और 1600 रुपए इन्फोसिस का है। सो करंट पी के हिसाब से ऑलमोस्ट दोनों कंपनीज नजदीकी ट्रेड हो रही है। 34.4 is the current P of TCS and 33.77 is Infosys। अगर हिस्टोरिकल पी एवरेजेस हम देखते हैं तो TCS जो है वो 23 to 26 का एवरेज पी रेशियो रहा है, मीडियन पी रेशियो रहा है टीसीएस का, विजा विज इन्फोसिस इज एट 18 to 21। तो यहाँ पे री रेटिंग जो है वो इन्फोसिस की काफी अच्छी तरीके से हुई है। सो जो प्रीमियमनेस टीसीएस इन्फोसिस के ऊपर एंजॉय करता था वो अब नजर नहीं आ रहा है। सो मार्केट लुक्स लाइक इज फेवरिंग मोर टुवर्ड्स इन्फोसिस। सो लेट्स ऑल सी क्या होता है आने वाले समय में। बट नो डाउट ऑल आईटी स्टॉक्स आर ट्रेडिंग एट प्रीमियम वैल्यूएशंस। सो वहां पे थोड़ा सोच समझ के ही आपने इन्वेस्टमेंट कॉल्स यहाँ पे लेने चाहिए। आई अंडरस्टैंड फ्री कैश फ्लोस काफी अच्छे, अर्निंग विजिबिलिटी काफी अच्छी है, बट ग्रोथ के नंबर्स जो होंगे, जो एक्सपेक्टेशंस मार्केट यहाँ पे बिल्ड कर रहा है, मुझे लगता है लो डबल डिजिट ग्रोथ रेट्स विल बी एप्लीकेबल फॉर ऑल आईटी कंपनीज। सो यू शुड बी वॉचफुल व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इनटू आईटी स्टॉक्स। मैं आशा करता हूं ये छोटा सा एनालिसिस आपको अच्छा लगा होगा। इफ यू पीपल फील दैट वी आर डूइंग अ गुड जॉब सो investednet.in को विजिट करना मत भूलिएगा एंड यूज मॉनसून प्रोमो कोड एंड गेट 30% डिस्काउंट्स ऑन आवर रेडीमेड मॉडल पोर्टफोलियोज। मैं आशा करूंगा आप investednet.in को जरूर विजिट करेंगे। तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।